हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो जेडब्ल्यू और नीट की सीरीज में हम लोग चला रहे थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। दो वीडियो अल्कोहल पे, एक वीडियो फिनॉल पे आ चुका है। आई होप आप लोगों ने सारे वीडियो देख रहे होंगे और कंसेप्ट सीख रहे होंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहना। साथ में टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो उसका भी ध्यान आपको रखना है। जेडब्ल्यू और नीट की डेट काफ़ी पीछे जा चुकी है, लेकिन बच्चों आपको रुकना नहीं है। शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, थमना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा जिसका नाम है ईथर। तो आइए देखते हैं बच्चों, ईथर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, किन चीजों पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो चलो हेडिंग लगाइए ईथर। अच्छा, ईथर क्या होती है? ROR सबको मालूम है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, दो ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। एक प्रिपरेशन से क्वेश्चन आता है और एक आता है क्लीवेज ऑफ ईथर से, तो उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में दो मेथड हमारे पास है। जो पहला मेथड है वो है बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है बच्चों। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे, ईथर भी मिलती है, और इससे पहले वाले वीडियो में बताया एल्किन भी मिलती है। कब ईथर मिलेगी, कब एल्किन मिलेगी, डिपेंड किस पे करेगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिए बच्चों, टेम्परेचर चेंज होने से प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, देखो दो मॉलिक्यूल हम अल्कोहल के लेंगे यहां पर, और इसको हम ट्रीट करेंगे किससे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और कौन से डिहाइड्रेटिंग हमारे पास है? कॉन्संट्रेटेड H2SO4 या कॉन्संट्रेटेड H3PO4। दो ही एसिड ही होते हैं, है ना। जब भी डिहाइड्रेशन का जिक्र आता है हमेशा क्या यूज करेंगे? एसिड। एल्यूमिना भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टेम्परेचर कितना रखेंगे, बताओ भाई? 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। ठीक है भाई, 170 मत कर देना। तो यहां पे क्या बनेगा हमें? CH2 C2H5OH and C2H5 और प्लस वाटर। दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर। कंसेप्ट क्लियर? 140, ध्यान रखना, 170 करोगे तो ईथर की जगह क्या मिल जाएगा आपको? एल्कीन मिल जाएगा। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लो। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर, सॉरी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज डन बाय विच मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों, SN2 मैकेनिज्म, नॉट SN1। ठीक है। अच्छा, SN2 मैकेनिज्म होती है, तो बच्चों जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है उससे हम केवल सिमेट्रिकल ईथर कैन फॉर्म ओनली, केवल सिमेट्रिकल ईथर बनाई जा सकती है। अच्छा, अगर आप सोचोगे कि मैं ऐसी ईथर बना लूं तो इससे पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं, इससे नहीं बन सकती है। अच्छा, ऐसी ईथर भी इससे नहीं बन सकती है। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों नहीं बन सकती, ये भी सिमेट्रिकल है। ठीक है बच्चों, इसका जवाब इस पॉइंट में। नंबर 3, ओनली प्राइमरी अल्कोहल गिव्स ईथर ऑन डिहाइड्रेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ही ईथर मिलती है। इफ सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल इन्वॉल्व, देन इफ secondary and tertiary alcohol involve, we get क्या? alkene rather than ether। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप बोलोगे चलो मैं सेकेंडरी अल्कोहल यूज करके ईथर बना लेता हूं, तो सेकेंडरी अल्कोहल से ऐसी ईथर मिलनी चाहिए आपको, लेकिन ये नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए आप। पहला, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो होता है, केवल सिमेट्रिकल ईथर बनाई जा सकती है
केवल प्राइमरी अल्कोहल से ही ईथर बनाई जा सकती है। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का यूज करोगे तो ईथर की बजाय क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। अच्छा चलो अब देखते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल से हमें ईथर की बजाय एल्कीन क्यों मिलेगी, है ना बच्चों। तो अल्कोहल से ईथर मिली, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। चलो मान लिया जाए कि हमने जो है सेकेंडरी अल्कोहल लिया, देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है और इसका आप अगर ईथर बनाओगे, है ना, डिहाइड्रेशन माइनस, चलो डिहाइड्रेशन करेंगे 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बच्चों एक तो आपको मिलेगा ऐसा और दूसरा मिलेगा आपको ऐसा, ये एक एल्कीन मिलेगी और एक मिलेगी ईथर। लेकिन बच्चों जो एल्कीन का परसेंटेज है वो ज्यादा होगा, एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड ईथर विल बी माइनर प्रोडक्ट। ये देखिए अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल जब आप यूज करोगे तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जब ये रिएक्शन होगी तो हिंड्रेंस हो जाएगा, और हिंड्रेंस में क्या होता है कि SN2 फेवर नहीं करता है। तो यहां पर बच्चों इस से जो एल्कीन बन रही है वो क्या फेवर करेगा, एलिमिनेशन फेवर करेगा बजाय सब्स्टिट्यूशन के। समझे मेरी बात। तो जैसे जैसे आप अल्कोहल को जो है सेकेंडरी से टर्सरी करोगे, रिएक्शन विल गो एलिमिनेशन रेदर देन सब्स्टिट्यूशन। अब देखो एलिमिनेशन अगर अल्कोहल का होता है तो हमें एल्कीन मिलती है, और सब्स्टिट्यूशन होता है तो हमें ईथर मिलती है, ठीक है। और आपको मालूम है बच्चों की जो SN2 रिएक्शन है, जैसे जैसे जो है हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, तो SN2 जो है डिफिकल्ट होती जाएगी, तो सब्स्टिट्यूशन कम होगा और एलिमिनेशन बढ़ेगा। अभी रिएक्शन करके बताता हूं आपको। चलो अच्छा मान लिया जाए आपने जो है टर्सरी अल्कोहल का यूज किया इस तरह से, तो अब क्या होगा बच्चों, जो रिएक्शन होगी वो सब्स्टिट्यूशन ना होगी, क्या होगी, एलिमिनेशन होगी, पूरी तरह से एलिमिनेशन होगी। तो इस समय आपको क्या मिलेगा, ये एल्कीन मिलेगी और ईथर आपको कोई कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कीन। इसीलिए हमने बोला था कि सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल से आप कभी भी ईथर नहीं बना सकते क्योंकि वहां एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है बच्चों। तो सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल लेने से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बजाय क्या मिलेगी आपको, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब चलो बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म, कई बार मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बच्चों, मैकेनिज्म है ना। अब देखो सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल है 1 2, ये अल्कोहल है, ठीक है बच्चों। अल्कोहल क्या करेगा, ये एसिड का प्रोटॉन लेगा, तो एसिड का प्रोटॉन ऑब्वियसली कहां जाएगा, O के पास जाएगा। तो यहां पर हमें इस तरह से एक कंपाउंड मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये स्टेप 1। अच्छा स्टेप 2 में क्या होगा, जो अल्कोहल है, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ना O और H, क्लियर। ये अल्कोहल हुआ और ये हमने ये ऐसे हुआ, दूसरा है ना। अब दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल हमको चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये पर यहां पर जो है प्लस है तो ये अनस्टेबल है, तो ये सारा के सारा मॉलिक्यूल पूरा निकल जाएगा और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, है ना, ऐसे होगा। अब ये जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा, ये पूरा रिमूव हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये देखो तो 1 2 1 2 ऐसे थे, 2 इधर थे, 2 कार्बन इधर थे, बीच में O था और ये H, तो इधर का हमने ये वाला इसके साथ जोड़ दिया 2 कार्बन और प्लस वाटर अलग हो गया, ठीक है भाई। चलो इतना हो गया। O पर 3 बॉन्ड है तो प्लस चार्ज आ गया, बरोबर। दिस इज स्लो स्टेप और इट कॉल्ड रेट लिमिटिंग स्टेप। देखो न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, ये उसका रेट लिमिटिंग स्टेप है, पहले वाला नहीं है, ध्यान रखना है ना। सेकंड स्टेप विल बी रेट लिमिटिंग स्टेप। तो अब हमें जो है इस तरह का कोई कंपाउंड मिल गया। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, देखो ये H ये प्लस, तो क्या होगा, यहां पर लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन वापस चले गए और C
ओहो, COCC, ये हमें ईथर मिल गई और प्लस प्रोटॉन जो हमने उधार लिया था वो वापस चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान क्या रखना है कि रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है। तो ये जो अल्कोहल का अटैक है प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये वाला। बाकी जो है लॉस ऑफ प्रोटॉन पहले वाले स्टेप में, पहले वाले स्टेप में एक्सेप्ट प्रोटॉन टू गिव प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और लास्ट वाले स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन टू गिव ईथर। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर जो है ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसे तो है ना। यहां पर ये इस पर अटैक कर रहा है, ये प्राइमरी है इसलिए अटैक आसान होता जा रहा है। लेकिन बच्चों यहां पर अगर सेकेंडरी होता तो इस तरह से, ओहो, ये देखो सेकेंडरी होता तो अटैक डिफिकल्ट होता, ये बता रहा हूं मैं, और टर्सरी होता तो अटैक और डिफिकल्ट होता। तो जितना अटैक डिफिकल्ट होगा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी उतनी कम होगी। इसीलिए बच्चों जो है सब्स्टिट्यूशन की बजाय रिएक्शन क्या होगी, एलिमिनेशन होगी। इसीलिए हम जो है सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का यूज ईथर बनाने में नहीं करते हैं। ईथर बनने की बजाय ज्यादा बनना क्या पसंद करेगा, एल्कीन बनना पसंद करेगा। हमेशा होता क्या है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच में क्या होती है, रेस होती है। जो आसानी से हो जाए वो मेजर हो जाएगा। प्राइमरी में सब्स्टिट्यूशन आसान है और एलिमिनेशन जो है डिफिकल्ट है, तो ईथर बनेगी। अगर बच्चों हम सेकेंडरी और टर्सरी लेते हैं तो सेकेंडरी और टर्सरी में जो सब्स्टिट्यूशन है वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो है एलिमिनेशन, और क्या लिख रहा हूं, एलिमिनेशन आसान है। इसीलिए एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगी। समझ लो ना मेरी बात, जो आसान हो जाएगा वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कंसेप्ट क्लियर? चलो नोट करते जाओ। तो बस यही आपको जो है देखना है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में किस तरह से हम काम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ये पूरा हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल होगा, टर्सरी। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है विलियमसन सिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विलियमसन सिंथेसिस। बड़ा हो गया, सिंथेसिस है ना, विलियमसन सिंथेसिस। नेम रिएक्शन भी है और इंपॉर्टेंट भी है ना। देखो, RONA एल्कोहल का सोडियम सॉल्ट प्लस XNR एल्किल हैलाइड, दिस इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड, और ये सोडियम एल्कोक्साइड। करेक्ट, Na और X निकल जाएगा, क्या मिलेगा, ROR बचा रह जाएगा, ROR ईथर बन गया प्लस NaX, काम खत्म। ठीक है बच्चों, इट ऑल्सो फॉलो SN2 मैकेनिज्म, याद रखना ये भी SN2 मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। ठीक है, और ईथर बनती है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट करो। विलियमसन सिंथेसिस मेथड से हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप की ईथर बना सकते हैं। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर कैन फॉर्म्ड, किसी भी टाइप की ईथर बनाओ, जबकि अल्कोहल से ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है भाई। दूसरी बात है, इट फॉलो SN2 मैकेनिज्म। क्लियर? तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, इफ एल्काइल हैलाइड प्राइमरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लिया है तो ईथर बनने के चांस मैक्सिमम होंगे। ठीक है, द मेजर प्रोडक्ट विल बी ईथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यानी कई बार ये पूछा जाता है कि बच्चों अगर हमें ईथर बनानी है तो एल्किल हैलाइड हमें प्राइमरी रखना पड़ेगा। अगर आपने एल्किल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी रखा है तो तब ईथर की बजाय क्या बनेगी,
एल्कीन बनेगी। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें ये पॉइंट याद रखना आपको, एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। ठीक है, अब देखो कैसे मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लिया जाए आपने रखा है ONA, ये टर्सरी है, यानी टर्सरी एल्कोहल का सोडियम सॉल्ट है, और प्लस ये प्राइमरी है, आर की जगह मैं चलो ऐसा लिख देता हूं C, ये प्राइमरी है। तो जो रिएक्शन होगी वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होगी और आपको ऐसी ईथर मिल जाएगी इस तरह की। लेकिन बच्चों अगर आपने रिवर्स किया, रिवर्स मतलब एल्किल हैलाइड आपने रखा टर्सरी, देखो सेम ईथर बनानी है, लेकिन अगर आपने एल्किल हैलाइड टर्सरी रखा और ये क्या कर रहा हूं मैं, NaO और ये CS3, चलो इसको मैं प्राइमरी रखता हूं, तो बच्चों अब आप बोलोगे कि भाई प्रोडक्ट भी सेम बनना चाहिए, लेकिन अब बच्चों जो है ये ईथर ऐसी नहीं बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि आपने एल्किल हैलाइड को क्या ले लिया है, टर्सरी ले लिया है। तो अगर आपने एल्किल हैलाइड टर्सरी लिया है तो बच्चों अब जो रिएक्शन होगी वो सब्स्टिट्यूशन ना होके एलिमिनेशन होगी। तो आपको ईथर नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और साथ में आपको मिलेगा NaONaX प्लस एक अल्कोहल, ये मिलेगा। ध्यान रखना दोनों सेम है ना, लेकिन एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। सेकेंडरी भी लोगे तो आपको ईथर एल्कीन मिलेगी, और टर्सरी भी लोगे तो एल्कीन मिलेगी। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनाने के लिए एल्किल हैलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। तो बच्चों 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सुटेबल रिएजेंट है ईथर बनाने के लिए। तो क्या देखना है, एल्किल हैलाइड प्राइमरी देखना है, जरूरी नहीं कि सेम ईथर बन रही, ध्यान रखिए। ठीक है, तो नोट करो जरा फटाफट से, समझ में आ रही मेरी बात। तो ये 3 पॉइंट आप इसको नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। चलो समझ में आ रहा है कि हमने एल्किल हैलाइड क्यों प्राइमरी लिया, तो इसमें यही पूछा जाता है बस। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, अगर मान लिया जाए कि आपने एल्किल हैलाइड सेकेंडरी लिया इस तरह से, और ये आपने किसी भी तरह का ले लिया है ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, जो सोडियम सॉल्ट होता है अल्कोहल का, वो चाहे प्राइमरी हो चाहे टर्सरी हो चाहे सेकेंडरी, कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ेगा एल्किल हैलाइड से। तो अभी भी बच्चों आपको क्या मिलेगा, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, और ईथर ये माइनर मिलेगा, माइनर और ये मेजर, ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आपने रिवर्स किया, यानी ये आपने अल्कोहल बना दिया और ये आपने एल्किल हैलाइड बना दिया, देखो सेम टू सेम है ना। तो अभी मैंने एल्किल हैलाइड को प्राइमरी रखा है, तो अब आपको जो है ये वाली ईथर, ये ईथर बन तो सेम रही है, लेकिन इस समय ये मेजर होगी और जो एल्कीन होगी वो माइनर होगी, ध्यान रखिए। तो इसीलिए हमेशा एल्किल हैलाइड को प्राइमरी लेना पड़ेगा, यह छोटा ग्रुप होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन साथ साथ चलती है, डिपेंड करेगा कि आपने रिएजेंट कौन सा लिया है। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाएगा या एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएगा, डिपेंड करता है कि आपने एल्किल हैलाइड कौन सा लिया है। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो बच्चों, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मान लिया जाए कोई ईथर आपको दे रखी है और उसको आपको क्या करना है, ये पूछा जाएगा कि उसके रिएजेंट कौन से हैं। जैसे मान लिया जाए अगर मैं आपको बोलूं 1 2 3, ये एक ईथर है, ठीक है। तो इस ईथर को बनाने के लिए कौन सा एल्किल हैलाइड और कौन सा सोडियम का अल्कोहलिक सॉल्ट लिया जाएगा,
वो बताना है आपको, ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। तो बच्चों देखो, ये ईथर आपके पास है, इसका नाम है इथॉक्सी प्रोपेन, है ना। 1 2 3 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, ठीक है। तो चलो, अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इस ईथर को बनाने के लिए कौन सा एल्किल हैलाइड यूज होगा, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि भाई एक एल्किल हैलाइड ये और एल्कोहल ये, और दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा, एल्किल हैलाइड ये और एल्कोहल का सोडियम सॉल्ट ये। दोनों से सेम बनेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या सही होगा, देखो अब ध्यान दीजिए कि यहां पर जो एल्किल हैलाइड है वो बड़ा है ना, यानी 3 कार्बन का एल्किल हैलाइड है, यहां पर 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड है। तो बच्चों अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमेशा एल्किल हैलाइड जो है वो छोटा होना चाहिए। तो यहां पर नोट कर लीजिए, एल्काइल हैलाइड शुड बी स्मॉल आर, या शुड हैव स्मॉल, शुड हैव कर लेते हैं, स्मॉल एल्काइल और प्राइमरी, बस ये। तो दोनों प्राइमरी है, लेकिन क्या करोगे, एल्किल हैलाइड को छोटा रखोगे, ध्यान रखना। तो बच्चों ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको इथाइल हैलाइड चाहिए और इसका नाम क्या होगा, सोडियम प्रोपोक्साइड ये चाहिए, न कि आपको प्रोपाइल हैलाइड चाहिए, ध्यान रखिए, है ना, समझ में बात आ रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं, देखो 1 2 3 और ये चलो इसको मैं अच्छी तरह बना लेता हूं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। CH3 ये आपको ईथर बनानी है ना। तो कौन सा एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा और कौन सा अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो चेक करो बच्चों, ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है वो बड़ा है, ये वाला एल्काइल ग्रुप छोटा है। तो बच्चों हमेशा छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ हमेशा हैलाइड को लगाना है, और बड़े वाले एल्काइल ग्रुप के साथ हमेशा क्या करना है, एल्कोक्साइड लगाना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, ये देखो प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी में हैलोजन लगाओगे तो गलत हो जाएगा ना, ईथर नहीं बनेगी, तब क्या बनेगा, एल्किन बनेगी। लेकिन ये ईथर बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो मिथाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा ONA ये लेना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आप रिवर्स कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो एल्किल हैलाइड शुड बी स्मॉल आर, शुड हैव स्मॉल आर और शुड बी प्राइमरी। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना आपको कि अगर दोनों एल्किल हैलाइड प्राइमरी हो तो छोटे एल्काइल ग्रुप को आप एल्किल हैलाइड बनाओगे, और अगर मान लिया जाए कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ग्रुप हो तो प्राइमरी वाले को आप एल्किल हैलाइड बनाओगे, ठीक है बच्चों। चलो अच्छा, कुछ और कंडीशन है। मान लिया जाए हमारे पास, देखो क्या है, ये ऐसी ईथर आपको बनानी है, यानी फिनाइल एल्काइल ईथर आपको बनानी है। तो कौन सा एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा और कौन सा सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी जो है एल्काइल फिनाइल ईथर है बच्चों, तो ये वाला बॉन्ड तो रिजोनेंस की वजह से है तो कभी नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब हमेशा जो है फिनॉल का सोडियम सॉल्ट यूज करोगे तो इट विल बी RX प्लस ONA, तो यहां से और यहां से निकल जाएगा। अगर आपने ऐसा किया है ना, देखो ऐसा आप बोलोगे कि मैं ऐसा कर देता, एल्किल हैलाइड बना देता हूं और RONA तो बन जाएगा भाई, नहीं। देखो एल्किल हैलाइड को हैलोजन को बेंजीन से निकालना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि यहां पर बच्चों रिजोनेंस है, और रिजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड है तो इसको निकालना आसान है। जबकि यहां पर इसको निकालना टफ है, यहां पर इसको निकालना आसान है क्योंकि रिजोनेंस नहीं है। तो इन दोनों से ये बनेगा, लेकिन इन दोनों से ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज देखो, एक ऐसी वाली ईथर है,
तो क्या ऐसी वाली ईथर पॉसिबल है बनना? नॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन लगाना पड़ेगा, तो ऐसी वाली ईथर कभी भी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि बच्चों एक ईथर में, एक बेंजीन रिंग में आपको हैलोजन लगाना पड़ेगा और दूसरे में आपको ONA तो लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि दोनों बेंजीन रिंग है, या तो यहां से तोड़ोगे या तो यहां से तोड़ोगे। तो अगर हैलोजन के साथ बेंजीन रिंग लगी है तो अगेन रेजोनेंस कैरेक्टर आने की वजह से एक्स को रिमूव करना मुश्किल है, तो इस टाइप की ईथर कभी भी पॉसिबल नहीं है बनाना। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक। तो ध्यान क्या रखना है, बस यही रखना है कि किस टाइप के रिएजेंट को हमें लेना है और वो ईथर बनानी है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करो, है ना। चलो भाई, पहला CH2O, ये दूसरा ओह ये नहीं है ना, साइक्लोहेक्सेन है भाई, ठीक है ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा कहाँ लिखो, पांचवा यहाँ लिखते हैं, है ना, सॉल्व भी करने अभी। ठीक है। छठा एक और लगा देते हैं, चलो भाई ठीक है। और लास्ट में एक आपके पास है टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, हाँ सातवां है टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। चलो इनको सॉल्व करो, वन बाय वन मैं भी सॉल्व करता हूं, चेक करो आपके आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो फिनॉल है, मतलब बेंजीन से O जुड़ा है, तो ये वाला तो रेजोनेंस है, ये कभी जाएगा नहीं, यहां से ये टूटेगा। तो इसका मतलब बच्चों यहां पर आप क्या करोगे, क्या लगाओगे, H या Na लगाओगे, और यहां पर लगाओगे आप X लगाओगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा रिएजेंट होगा वो होगा बच्चों CH2X और प्लस O के साथ Na। ठीक है, इस पर कभी भी X मत लगाना, क्योंकि इसके साथ X जुड़ा होगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो, दूसरा देखो ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, तो टर्सरी को हैलाइड के साथ तो जोड़ना नहीं है, सेकेंडरी को जोड़ना है। तो बोलने का मतलब है हमारा जो आंसर होगा वो होगा X प्लस CCCCONA, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अच्छा यहां देखो, ये वाला एल्किल हैलाइड जो है बड़ा है और सेकेंडरी भी है ना, देखो सेकेंडरी भी है, ये वाला एल्किल हैलाइड छोटा है और प्राइमरी है, तो छोटे वाले के साथ एल्काइल ग्रुप को आपको जोड़ना है। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 2 X प्लस इसके साथ 1 2 3 ये और O और Na, ये आंसर हो जाएगा। यहां देखो साइक्लिक बना दिया, तो बच्चों देखो जो O से जुड़ा है उस एल्काइल का नेचर क्या है, ये जो एल्काइल है इधर वाला ये है आपका प्राइमरी, है ना, प्राइमरी है ये, और ये देखो ये है आपका 1 2 सेकेंडरी, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि ये यहां से टूटेगा। ठीक है, तो अब जो है देखो ये इस तरह से, तो यहां होगा ONA और यहां होगा बच्चों X। क्लियर, उल्टा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा यहां देखो ये 3 और ये 2 दोनों प्राइमरी है, छोटा कहाँ है, यहाँ है, तो इसके साथ आप जोड़ेंगे हैलोजन और 3 के साथ हम जुड़ेंगे ONA। ठीक है, 6 में आ जाओ, यहाँ 3 है, यहाँ कितने हैं, 5 है। वैसे भी ये जो ग्रुप है ये वो टर्सरी है, ठीक है, तो टर्सरी के साथ हमेशा क्या जोड़ना है, ONA, और प्राइमरी के साथ हमेशा क्या जोड़ना है, X प्लस ONA
सी सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, कहीं दिखा टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर? ठीक है, चलो टर्सरी ब्यूटाइल, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो आपको पता चल गया होगा, इसमें ईथर बनाने के लिए आपको जो है ये रिएजेंट चाहिए, है ना बच्चों, समझ में आई बात? चलो, तो ये हो गया हमारा विलियमसन सिंथेसिस मेथड। तो इससे यही क्वेश्चन आते हैं कि आपको ईथर बनानी है तो आपको सामग्री रिएजेंट कौन कौन से चाहिए, है ना? तो उल्टा मत कर देना बस। चलो भाई, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो है हमारे पास क्लीवेज ऑफ ईथर, बस वहीं से आते जाकर क्लीवेज ऑफ ईथर बाय HX, हाइड्रोजन हैलाइड। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ये हमारे पास ईथर है ROR, और जब भी ईथर किसी HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करती है बच्चों, तो ये यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। ठीक है बच्चों, तो हमेशा क्या बनेगा, एक बनेगा अल्कोहल और एक बनेगा एल्किल हैलाइड। ऑलवेज ध्यान रखिए, है ना, एक अल्कोहल बनता है और एक एल्किल हैलाइड बनता है। यानी अगर H इसके साथ आएगा तो X इसके साथ आएगा, यहां से टूटेगा, और अपोजिट भी पॉसिबल है। तो ऑलवेज एक अल्कोहल बनेगा और एक एल्किल हैलाइड बनेगा, और हमेशा ध्यान रखना एल्काइल हैलाइड। अच्छा, इससे कई बार पूछा जाता है कि बच्चों जो HX है वो 3-4 टाइप का हो सकता है, HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है और HF हो सकता है। तो इनमें से कौन जल्दी अटैक करेगा, या इन सब का हाइड्रोजन हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है बच्चों कि जो बॉन्ड वीक होगा वो जल्दी टूटेगा, तो जल्दी रिएक्शन करेगा, सीधी सी बात है। तो HI बॉन्ड इज वेरी वीक, HBr थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, HCl सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, अच्छा HF कभी भी, यहां पे लिख देते हैं, HF कभी भी ईथर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, सबसे फास्ट कौन करेगा, HI, देन HBr, देन HCl। कंसेप्ट क्लियर? रीजन क्या है, HI बॉन्ड वीक है। दूसरा रीजन क्या है बच्चों, यहां पर जो I है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यानी जल्दी अटैक करेगा, बजाय Cl के। Cl जो है पुअर न्यूक्लियोफाइल है ना, इस तरह से हम कर सकते हैं। और जो F है वो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी रखता है, इसीलिए F- कभी भी अटैक नहीं करेगा। तो HI, HBr, HCl, मोस्टली हम क्या करते हैं, HI को रख लेते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इस तरह का कोई ईथर है CH3 और हमने HI के साथ उसकी रिएक्शन की। तो बच्चों अगर मैं यहां से तोड़ता हूं तो देखो इसके साथ I आएगा और इसके साथ H आएगा, ऐसे हुआ ना, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा और माइनस वाला इसके साथ आएगा। तो अभी हमने क्या बनाया, CH3OH बनाया और प्लस CH3I बनाया, ये तो हुआ ना। ठीक है, अच्छा इसको अगर रिवर्स करें तो जैसे मान लिया जाए CH3O CH3, अच्छा आपने यहां से तोड़ा, चलो भाई, तो सेम कंडीशन होगी, CH3OH प्लस CH3I, सेम कंडीशन होगी। तो कहानी ये है बच्चों कि जब कोई सिमेट्रिकल ईथर होती है तो कौन सा अल्कोहल बनेगा और कौन सा एल्किल हैलाइड बनेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिमेट्रिकल में दोनों एक जैसे हैं। कोई सा भी अल्कोहल बनाए, कोई सा भी एल्किल हैलाइड बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों फर्क तब पड़ेगा जब जो ईथर है वो अनसिमेट्रिकल होगी, क्योंकि वहां पर जो है अल्कोहल और ईथर अलग अलग बन सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अभी उसको बताता हूं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ईथर की जब HI के साथ रिएक्शन होगी तो एक क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा और एक एल्किल हैलाइड बनेगा। कोई सा भी अल्कोहल बनाओ, कोई सा भी एल्किल हैलाइड बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अच्छा एक और चीज, वहां अनसिमेट्रिकल को जाने से पहले एक और चीज। ठीक है बच्चों, देखो जब कोई ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, ये भी सिमेट्रिकल ईथर है, सिमेट्रिकल मतलब दोनों आर सेम है, HI के साथ रिएक्शन करती है, तो आपने बनाया एक अल्कोहल और एक आपने बनाया एल्काइल आयोडाइड, ये तो हुआ। ठीक है, ये दोनों सेम है, कैसे बन सकता है। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर HI लिमिटेड हो
लिमिटेड यानी कम क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, तो हमेशा आपको अल्कोहल और एल्किल आयोडाइड मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर HI एक्सेस में यूज कर रहे हैं, एक्सेस में यूज कर रहे हैं, तो पहले आपको जो है एक अल्कोहल मिलेगा और एक एल्काइल आयोडाइड मिलेगा, इथाइल आयोडाइड मिलेगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखें कि अल्कोहल जो है दोबारा HI के साथ मिलके उसको एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर लेगा और प्लस वाटर बना लेगा। यानी बोलने का मतलब यह है कि जब आप एक्सेस HI यूज करोगे तो आपको जो है दो मॉलिक्यूल एल्काइल आयोडाइड के मिलेगी रेदर देन अल्कोहल, यानी अल्कोहल दोबारा से रिएक्शन करके एल्काइल आयोडाइड, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, एल्काइल आयोडाइड। तो इसको हम ऐसे लिख के हम कैसे लिख सकते हैं, C2H5I के दो मॉलिक्यूल, इफ HI इज एक्सेस, लेकिन लिमिटेड हो तो हमेशा अल्कोहल भी मेजर प्रोडक्ट में गिना जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हो तब क्या करना है ना। बस दो तीन चीजों का ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसिमेट्रिकल ईथर है ना, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। क्लीवेज ऑफ ईथर बाय HX, ठीक है। अनसिमेट्रिकल देखो, एक हमारे पास है 1 2 और 1, देखो अनसिमेट्रिकल ईथर है ना। चलो पहले मैं ये दिखा देता हूं आपको, H और I, ठीक है बच्चों। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी लिख देते हैं यहां पे, है ना। दो पॉसिबिलिटी है। अगर बच्चों ये यहां से टूटा A, तो यहां से टूटेगा तो H जो है इधर से आएगा और I यहां जाएगा, ये तो हुआ। तो यहां पे आपको मिलेगा CH3I प्लस CH3 CH2, दो ही है ना, हाँ CH2OH, यानी इथेनॉल और इथाइल आयोडाइड। लेकिन बच्चों अगर ये यहां से टूटा B पोर्शन से, तो तब क्या होगा बच्चों, जो H होगा वो इसके साथ आएगा, देखो H अब इधर इधर आएगा और I यहां जाएगा। तो अब आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2I इथाइल आयोडाइड प्लस मिथेनॉल। देखो कितना अंतर आ गया। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर होती है तो किसको सही मानोगे भाई, किसको सही मानोगे, है ना। तो यहां पर कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं, उससे आप इजीली इसको आंसर कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो कौन कौन से रूल है, देखो रूल्स नंबर 1, रूल क्या बोलता है, इफ, रूल नंबर 1 ये बोलता है इफ ईथर कंटेन बोथ प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। अगर कोई ईथर ऐसी है जिसमें लॉन्ग चेन ईथर है और दोनों प्राइमरी ग्रुप जुड़े हैं, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी, तो बच्चों जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ध्यान रखना न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, I -I, है ना। न्यूक्लियोफाइल गोज टू स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा अगर दोनों सिमिलर यानी प्राइमरी हो तो अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो ऑब्वियसली एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, सीधी सी बात है। तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा तो वही मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो अब बताओ इस केस में छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये वाला छोटा एल्काइल ग्रुप है। तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल हमेशा छोटा एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, तो इसका मतलब मिथाइल आयोडाइड और इथेनॉल होगा, ये नहीं होगा। तो ये राइट प्रोडक्ट होगा, समझे मेरी बात। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा रूल नंबर 2 ये समझ में आ गया ना, इसको मिटा दो, ठीक है। अगर दोनों प्राइमरी हुए तो लॉन्ग चेन है ना, तो ध्यान रखना हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल है यानी I जो है वो छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। अच्छा अगर मान लिया जाए ईथर में कोई सेकेंडरी और कोई प्राइमरी ग्रुप जुड़ा हो, देखो ईथर में इतना पोर्शन ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप का है और ये सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप का है ना। तो दूसरा रूल क्या बोलता है, इफ ईथर कंटेन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप,
है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है। देन न्यूक्लियोफाइल गोज टू प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ध्यान रखना भाई, सॉरी एल्काइल ग्रुप, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप टू गिव मेजर प्रोडक्ट, बस ये ध्यान रखना आपको। अभी भी देखो, तो अगर मैं इसका क्लीवेज करूं HI के साथ, तो I किसके साथ आना चाहिए बच्चों, I आना चाहिए इस प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ, यानी ये यहां से टूटेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3CH2I प्लस CH3CHOH और CH3। ध्यान रखिए ये मेन प्रोडक्ट होगा, न कि ऐसा मत बना देना इसे, ऐसा भी बन सकता है लेकिन ये नहीं बनेगा, समझे मेरी बात में। तो ये रूल है, ध्यान रखना। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप हुए तो, है ना, तो हमेशा प्राइमरी के साथ न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ठीक है। अब तीसरा रूल सबसे इंपॉर्टेंट, इफ ईथर कंटेन सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी ने सॉरी टर्सरी, है ना, ये वाला, ये देखिए अब, ठीक है बच्चों। तो इफ ईथर कंटेन, लिखते जाओ फटाफट, बोथ सेकेंडरी, अच्छा चलो, इफ ईथर कंटेन वन ऑफ, ऐसे लिखते हैं, वन ऑफ टर्सरी एल्काइल ग्रुप, मतलब एक कोई टर्सरी हो, साइड में सेकेंडरी प्राइमरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई टर्सरी ग्रुप, टर्सरी एल्काइल ग्रुप ईथर से कनेक्टेड हो, इफ ईथर कंटेन वन ऑफ टर्सरी एल्काइल ग्रुप, द न्यूक्लियोफाइल गोज टू टर्सरी एल्काइल ग्रुप, ध्यान रखना, टू गिव मेजर प्रोडक्ट। यहां पे उल्टा हो रहा है देखो। तो अब बच्चों क्या होगा, देखो जो न्यूक्लियोफाइल है वो I माइनस है, वो हमेशा इस टर्सरी एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा और ये ईथर यहां से क्लीवेज होगी और H इसके साथ आएगा। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो बनेगा ये, और प्लस एल्कोहल, और दिस रिएक्शन गोज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। और बच्चों इन दोनों की जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म के साथ है। तो कहानी ये है कि अगर ईथर में कोई एक बड़ा और एक छोटा एल्काइल ग्रुप होता है तो जो हैलोजन है वो हमेशा छोटे एल्काइल के साथ जाता है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो वो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगी। SN2 ये फेवर करता है कि छोटा एल्काइल ग्रुप। अगर ईथर में प्राइमरी और सेकेंडरी हुआ, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी, ध्यान रखना, तब भी जो है हैलोजन छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, यानी प्राइमरी के साथ जाएगा, तो रिएक्शन अगेन SN2 होगी। लेकिन बच्चों अगर ईथर में कोई टर्सरी एल्काइल ग्रुप इन्वॉल्व हो, जैसे ये है, तो अब जो रिएक्शन है वो SN2 ना होगी, क्या हो जाएगी, SN1 हो जाएगी। और बच्चों आपको मालूम है SN1 हमेशा कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन होती है, मालूम है ना, कार्बोकैटायन। तो अगर मान लिया जाए इन दोनों को मैं कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करता हूं, तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, सीधी सी बात है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा स्टेबल कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। तो इस यहां पर टर्सरी आयोडाइड विल बी द मेजर, यानी विल बी द एल्किल हैलाइड रेदर देन प्राइमरी आयोडाइड। समझे मेरी बात, ध्यान रखना, ये रिवर्स हो गया पूरा के पूरा। तो ये तीनों नोट कर लो फटाफट के, ठीक है, ये काम आने वाले हैं, अभी बहुत काम आने वाले हैं, इन्हीं से आप सब सॉल्व करोगे, ठीक है भाई। तो टर्सरी के केस में SN1 होगी और प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में हमेशा क्या होगी, SN2 होगी, ठीक है भाई। चलो अब परखने की बारी है कि किसने कितना समझा है, ठीक है। अच्छा एक दो चीज और बताता हूं मैं आपको, है ना, एक दो चीज और बता देते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं भाई, देख लो, है ना। तो ये कहानी पूरी हो गई। तो पहली और दूसरी SN2 और तीसरी, है ना। अगर कभी भी ऐसी ईथर मिले O और R, हमेशा ध्यान रखना, एल्काइल और एराइल ऐसी ईथर मिले तो बच्चों हमेशा ये यहां से ब्रेकडाउन होगा, ये यहां से कभी भी ब्रेकडाउन नहीं होगा क्योंकि यहां पर रिजोनेंस है।
तो हमेशा आपको बाय डिफॉल्ट क्या रखना है, फिनॉल ही रखना है ऑलवेज। और दूसरा क्या होगा, RI, ध्यान रखे भाई, है ना। कभी भी बेंजीन आई नहीं होगा, क्योंकि ये कभी भी यहां से नहीं टूटेगा, ठीक है। तो जब ये यहां से टूटेगा तो ये इधर और ये इधर, चाहे यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कोई सा भी ग्रुप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई, ध्यान रखिए। दूसरा कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, मान लिया जाए कि ऐसी ईथर हमारे पास है और इसको हम HI के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा जरा बताओ, सोचो। ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, तो क्या होगा बच्चों, देखो दोनों को अगर आप कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करें तो इतना हिस्सा जो है वो बेंजाइल कार्बोकैटायन आ रहा है ना, बेंजाइल कार्बोकैटायन, और ये बेचारा प्राइमरी कार्बोकैटायन। कौन कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो रिएक्शन अब होने वाली है SN1। अगर कहीं पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो रिएक्शन बच्चों SN1 होगी, I विल गोज टू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो अब आपको पता लग गया होगा, तो क्या बनने वाला है, CH2I प्लस CH3OH। अच्छा, कई बच्चे ये सोचते हैं कि यहां पर छोटा एल्काइल ग्रुप है तो हमें I इसके साथ ले जाना है। अरे नहीं भाई, बगल वाले एल्काइल ग्रुप को देखो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, इसीलिए I जो है इसके साथ आ जाएगा रेदर देन इसके साथ। ये कई बार कंफ्यूज कर देता है, ध्यान रखें, है ना। हमें लगता है कि यहाँ बड़ा एल्काइल ग्रुप है, इसके साथ नहीं जाएगा, इसके साथ आएगा, लेकिन SN1 के थ्रू हो रही है भाई, तो इसीलिए इसके साथ आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अच्छा, एक और चीज, क्या ऐसी ईथर को आप तोड़ सकते हो HI से? नहीं भाई, क्योंकि यहां पर भी रिजोनेंस है, इधर भी रिजोनेंस है, तो ना तो ये बॉन्ड टूटेगा ना तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो इसके साथ HI कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो समझ में गए होंगे आप कि अब ईथर को तोड़ के किस टाइप का अल्कोहल हमें बनाना है, ठीक है भाई। चलो, अब बारी है परीक्षा की, है ना। चलो देखो, कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, वो आप सॉल्व करो। पहला 1 2 3 प्लस HI, मैकेनिज्म भी बतानी है, किस मैकेनिज्म से होता है, प्रोडक्ट भी बताना है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 4, चलो इनको सॉल्व कर दे, ठीक है। देखो भाई, चेक करो, ये हमेशा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये देखो टर्सरी है ना, यहां पर टर्सरी आ गया। तो अगर ईथर में कोई टर्सरी एल्किल हैलाइड आ जाता है तो बच्चों ईथर जो है SN1 मैकेनिज्म से फॉलो होगी, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा टर्सरी कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर होने वाला है ये, प्लस कितने कार्बन है, 3 और OH, क्लियर। तो प्रोपेनॉल और टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। यहां पर देखिए सेम कहानी, ये टर्सरी है, देखो ये टर्सरी है और ये प्राइमरी है, तो अगेन जो I है वो हमेशा टर्सरी पर अटैक करेगा। तो इस ईथर को ऐसे तोड़ोगे आप, यहां OH और यहां I, ऐसे कुछ, बट ठीक है ना। अच्छा देखो, इसका जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो होगा, देखो ऐसा क्यों, देखो ये दोनों रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा। तो ऑब्वियसली जो है ये इसके साथ आएगा और ये HO के साथ आएगा, ठीक है। यहां देखो,
अगर O इसके साथ आता है तो I जो है बीच वाले के साथ आएगा, और अगर O इसके साथ आता है तो I जो है किनारे वाले के साथ आता है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या लग रहा है आपको, देखो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो हमेशा I जो है प्रिफर करेगा कि प्राइमरी एल्काइल ग्रुप के साथ वो जाए हमेशा, है ना। तो सिंपल सी बात है, I इस पर अटैक करेगा तो ये यहां से टूटेगा। तो बोलने का मतलब है, तो अब हमारे पास हो जाएगा बच्चों ये आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है किस तरह से करना है। तो ये सब जो है कंसेप्ट है कि जो है ईथर जो है कैसे बनेगी, सॉरी टूटेगी। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है ना। अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी चेक करना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है। ठीक है भाई। अच्छा लास्ट, चलो आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू। ठीक, क्या है, बेस्ट चॉइस टू प्रिपेयर मिथाइल साइक्लोहेक्साइल ईथर। मिथाइल साइक्लोहेक्साइल ईथर, बेस्ट चॉइस टू प्रिपेयर मिथाइल साइक्लोहेक्साइल ईथर। ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला है, आप इसको सॉल्व करो कि कौन सा एल्किल हैलाइड आप लोगे और कौन सा सोडियम का एल्कोक्साइड आप लोगे। कंसेप्ट क्लियर, बनाओ चलो। तो चलो बच्चों, ये था हमारे पास ईथर, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का लास्ट लेक्चर खत्म। इसके बाद शुरू करेंगे अमीन्स या एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है और यहाँ तक आपने देख ही लिया तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपको गेन हुआ होगा। तो बच्चों शेयर करना मत भूलिए, है ना, थोड़ा सा शेयर करो तो मुझे भी खुशी होगी, वीडियो आगे बढ़ेगा तो मैं थोड़ा सा और अच्छे वीडियो बनाऊंगा। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि पसंद आया है, तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक करना। और कुछ बच्चे बेचारे कमेंट करने में बड़ी कंजूसी दिखाते हैं, तो यहाँ तक देख दिया है, वीडियो पसंद आ गया है, कुछ गेन हुआ है, इसका मतलब कि कुछ आपको अच्छा लगा है, तो भाई कमेंट करना मत भूलिए, कंजूसी मत कीजिए कमेंट करने में। ठीक है बच्चों, चलो तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।